बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए नियमावली जल्द। राज्य के तकरीबन 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। इसे अब कैबिनेट में ले जाया जाएगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि कैबिनेट की आगामी बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तावित नियमावली रखी जाए। यह तय है कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को नए स्कूल आवंटन के लिए 3 जिले का ऑप्शन मिलेगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके मिलेंगे। इसके लिए प्रस्तावित बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तैयार की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली में है। जिस शब्द को हटाने के लिए नियोजित शिक्षकों और शिक्षक संघों ने सुझाव शिक्षा विभाग को दिया था। हालांकि सूत्रों की माने तो विशिष्ट शब्द हटाने के लिए अब तक सहमति नहीं बन सकी है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। यह भी प्रावधान होंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग से सफल हुए नियोजित शिक्षक और अपने पुराने स्कूल में ही रहना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली में है। हालांकि नियोजित शिक्षकों और संघों के शिक्षा विभाग के विशिष्ट शिक्षक सब हटाने का सुझाव नहीं दिया था, लेकिन इसे हटाने पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। अब जानिए वो सब कुछ विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में क्या है। 2 नवंबर को गांधी मैदान में बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि एक मामूली परीक्षा लेकर 3,68,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक शिक्षक को 3 मौके मिलेंगे। 3 परीक्षा के बाद भी जो शिक्षक सफल नहीं होंगे नियमानुसार उन्हें हटा दिया जाएगा। कैसे क्या होगा? जिला स्तर पर शिक्षकों की एक वरीयता सूची होगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयारी होगी। स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है? डीईओ द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर जिला में स्थानांतरित किया जाएगा। डीईओ द्वारा तय की गई अवधि पूरा होने पर जिला के तहत स्थानांतरित किया जाएगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक निर्देशक जिला के बाहर ट्रांसफर होंगे। एक विशिष्ट शिक्षक 2 बार ही एक विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। वरीयता के हैं ये मापदंड। स्थानीय निकायों के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पाने की तैयारी। 2 शिक्षकों की प्रशिक्षण की तिथि एक होगी तो जन्म तिथि आधार बनेगा। 2 शिक्षक इस मानदंड पर भी एक हुए तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बनाया जाएगा। मानदंडों में जो फिट नहीं उन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्णय लेने के लिए तैयार रहेंगे। अब आइए मूल वेतन प्रति माह जान लें। कक्षा 1 से 5 25,000, कक्षा 6 से 28,000, कक्षा 9 से 10 31,000, कक्षा 11 से 12 में 32,000। अन्य भत्तों में राज्य सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। समय समय पर वेतन और भत्तों में संशोधित किया जाएगा। पटना समेत राज्य के 5 डीईओ सम्मानित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में बेहतर कार्य करने के लिए चयन किया गया सभी डीईओ को 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली बुलाई गई है। राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार 5 जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सम्मानित करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में बेहतर कार्य करने के लिए इनका चयन किया गया है। इसमें पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार समेत मोतिहारी के संजय कुमार, दरभंगा के समेत बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, रोहतास के संजीव कुमार, नालंदा के तत्कालीन डीईओ केशव प्रसाद शामिल हैं। इन सभी डीईओ को 4 और 5 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्था शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में होगा। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के सभी डीईओ को दी है। इससे चयन पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने खुशी जताई है। नए समय सारणी के साथ शुरू हुआ वर्ग संचालन, भोजनावकाश व छुट्टी भी पहले दिन भाषा की दी गई जानकारी।
आधी अधूरी जानकारियों के बीच चली विशेष कक्षाएं। लेकिन खबर आ रही है सिवान से, जहां मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों को चिन्हित कर पढ़ाने के लिए स्कूलों में तैयारी स्कूल खुलने के साथ ही शुरू हो गई। शुक्रवार को आधी अधूरी तैयारी के बीच स्कूलों में विशेष कक्षाएं चली। एक तरफ नई समय सारणी के अनुसार वर्ग संचालन हुआ तो दूसरी तरफ मिशन दक्ष के तहत छुट्टी के बाद पढ़ाने की कार्य शुक्रवार से शुरू हो गई। कक्षा में छात्र छात्राएं अपने पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को समझ नहीं पा रहे, अक्षर की नहीं पहचान हो रही थी। वैसे छात्रों को चिन्हित कर स्कूल की छुट्टी के बाद पढ़ाने का कार्य शुरू किया गया। जिले के प्रत्येक स्कूल के एक एक शिक्षक गोद लिए 5-5 बच्चों के समूह को पढ़ाने का कार्य शुरू किया गया। मिशन दक्ष के तहत पहले दिन भाषा की जानकारी दी गई। इस क्रम में बर्तनी में पढ़ने की शिक्षा बच्चों को दी गई। बहरहाल मिशन दीक्षा दक्ष के तहत स्कूल की छुट्टी के बाद 3:30 बजे से शाम 4:15 बजे तक कमजोर बच्चों को पढ़ाने का कार्य स्कूलों में चला। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार जिले के विभिन्न स्कूलों में 44,492 बच्चे चिन्हित किए गए। 89,118 शिक्षक इन बच्चों को गोद लेकर मिशन दक्ष के तहत पढ़ाएंगे। जो शिक्षक अपने समूह के 5-5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह चयनित छात्र छात्राओं का नाम, क्रमांक, समय, विषय समेत अन्य प्रमुख बातों की जानकारी प्रत्येक दिन देंगे। इसके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक स्तर से अलग से डायरी बनाई गई। इधर डीपीओ एसएसए अशोक कुमार पांडे ने बताया कि जिले में मिशन दक्ष के तहत चयनित 44 छात्र 792 छात्र छात्राओं को 89,118 गोद लेने वाले शिक्षक पढ़ाने के कार्य करेंगे। साथ ही इसे जूरी रिपोर्ट अपने हेडमास्टर को देंगे। डीपीओ ने बताया कि मिशन दक्ष को लेकर डीएम की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक हुई। इस दौरान डीएम ने जो शिक्षक गोद लेकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया है उनके अलावा संबंधित स्कूल के अन्य शिक्षकों को भी 5-5 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि निर्धारित समय तक सभी स्कूल शिक्षक स्कूल में रहेंगे। वही डीएम ने डीईओ को अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। प्रखंड में समिति इस बात की जांच करेगी कि कहीं डर से कमजोर बच्चों को जगह तेज बच्चों को चिन्हित कर पढ़ाने का कार्य तो शिक्षक गोद लेकर नहीं कर रहे हैं। पहले दिन आमतौर पर 60 से 65% तक उपस्थिति जिले के प्रारंभिक व माध्यमिक स्कूल तक दिसंबर स्कूल में नई समय सारणी के अनुसार संचालित होने शुरू हो गए हैं। बदली व्यवस्था में इसी प्रकार के राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूलों में मॉडल टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं शुरू हुई है। पहले दिन हालांकि बच्चों की उपस्थिति कमोबेश 60 से 65% रही। शिक्षकों ने जोड़, घटाव और गुना भाग बच्चों को बताया। रघुनाथपुर मिशन दक्ष की शुरुआत शुक्रवार को जिले के सभी स्कूलों में हो गई। कुछ बच्चे तो भोजनावकाश अवधि में जोड़ घटाव सीखते नजर आए तो कुछ बच्चे 3:30 बजे के बाद दक्ष की कक्षा में शामिल हो गए। बरहरिया में 3898 कमजोर बच्चे बनाए गए थे। दक्ष मिशन के तहत बरहरिया में कमजोर बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित दक्ष मिशन के तहत शाम 3 बजे से 5 बजे तक वर्ग संचालन किया गया। जिले में 44,792 चिन्हित बच्चों को गोद लेने वाले 89,118 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 16 शिक्षकों ने लिया कमजोर बच्चों का गोद। शहर के आदर्श बीएम मिडिल स्कूल में मिशन दक्ष के तहत स्कूल के 18 में से 16 शिक्षकों के 5-5 बच्चों को गोद लिया है। स्कूल के हेडमास्टर ओम प्रकाश प्रसाद ने बताया कि शिक्षिका सरोज सिंह वर्ग 6 के 5 बच्चों को पढ़ाएंगी। वही गणेश प्रसाद गुप्ता वर्ग 6, सुमन कुमारी वर्ग 7, अंजलि कुमारी वर्ग 8, मंजू सिंह वर्ग 8, पंकज श्रीवास्तव वर्ग 8, सुशील कुमार वर्ग 7, अनिमा श्रीवास्तव वर्ग 7, अजीत अनवर वर्ग 7, अमरेंद्र कुमार अमन वर्ग 7, सुधा श्रीवास्तव वर्ग 6, रजनी कुमारी 6, पुष्पा कुमारी गौतम को 6, सरोज को 6, सुमन कुमारी को 6, ज्ञान प्रकाश वर्ग 6 के अलग के सेक्शन के 5-5 बच्चों को मिशन दक्ष के तहत पढ़ाएंगे। सभी को इन बच्चों को प्रोफाइल तैयार करनी है। इसमें सारी प्रमुख जानकारी को प्रतिदिन अंकित करना है।